आइए उज्जैन के साफ समाचार आपके सामने प्रस्तुत करें। शिवरात्रि पर्व की तैयारियां चल रही है। अनेक प्रकार के समारोह हो रहे हैं, होते ही रहेंगे। ठीक है। हृदयेश्वर महादेव मंदिर जो पंचक्रोशी के पड़ाव क्षेत्र में स्थित है, वहाँ पर भव्य समारोह जारी है। शिव पुराण कथा और श्री राम कथा, संगीत में राम कथा जारी है। भारी संख्या में भक्त लोग हो रहे हैं और वहाँ पर प्रसादी वितरण भी जारी है। अब यहाँ उज्जैन में तो अनेक प्रकार के कांड हो रहे हैं। एक ही मकान में 2 बार चोरी हो गई और ये चोर गैंग है ना, नकाबपोश गैंग है। नकाब पहनते हैं, चोरी करते हैं, पूरा वो मामला हो जाता है। अब पुलिस भी अक्षम में कि क्या करे क्या नहीं करे। ठीक है, जो हो रहा है वो हो रहा है। अब महाकाल में जो भस्मा आरती के समय भस्म जो चढ़ाते थे ना भगवान पुरी जी, उनका अचानक निधन हो गया। अब उन्हें समाधि भी जागी, वो ब्रह्मलीन हो गए थे। अब ठीक है, जो भी हो रहा है क्या किया जाए, जो किसी कोई टाल भी नहीं सकता। जो अनहोनी होती है ना, होनी अनहोनी को कोई टाल नहीं सकता। अब ठीक है, अब यहाँ पर सड़क हादसे निरंतर जारी हैं। मामला बड़ा विचित्र हो रहा है। अभी जब मैंने यहाँ उज्जैन की स्थिति देखी ना, तो 4 सड़क हादसों की जानकारी मिली। 2 में मौत हो गई, 2 में घायल हुए। आखिरकार ये सड़क सुरक्षा का होगा क्या? कौन सुरक्षा करेगा? और यह सारा परिणाम यातायात अराजकता का है। अब आप यहाँ प्रशासन ने, पुलिस को एक मैं बात बताता हूँ कि आप जरा सुबह 5:30 बजे से 7:30 बजे तक सड़कों पर गश्त कीजिए। आपको तेज वाहन रफ्तार वाले मिलेंगे, ई रिक्शा, ऑटो सब तेज रफ्तार से चलते हुए मिलेंगे। वहीं वाहन चालक है ना, स्कूटर और मोटरसाइकिल वाले, ये भी बेहताशा तेज रफ्तार में चलते हुए मिलेंगे। मगर पुलिस ने कभी आज तक चेकिंग ही नहीं किया तो क्या कर सकते हैं? ये उनका दायित्व है। शायद उनको संज्ञान ही नहीं होगा कि सुबह ऐसा होता है और सुबह है ना, अनेक वाहन चालक टक्कर मार देते हैं, अनेक प्रकार के कांड कर देते। चले, ये भी हो गया। अब उज्जैन में अभी जो मैं आज में समाचार की कर रहा था कि निकास चौराहे से इंदौर गेट की सड़क 2 लेन होगी। अरे 2 लेन तो है ही, वो कौन सी नई बात हो गई? यूँ बोलो कि उसको 4 लेन करेंगे, बल नहीं। मगर जो सड़क है ना, वो वाहनों के अतिक्रमण से छोटी होती जा रही है। अब मामला क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा कुछ कह नहीं सकते। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। अरे भैया, आप सड़क करने के बजाय जो चौराहे है ना, जिनका पैसा भी आ चुका है, उनको 70 फीट रख के तो कर दो, तो ही काम हो जाएगा। एकांगी मार्गों का जो पालन नहीं हो रहा है ना, एकांगी मार्गों का पालन करवाना शुरू कर दो, तो भी आधी समस्या हल हो जाएगी। परंतु वह कुछ भी नहीं। अब टंकी चौराहे से दानी गेट तक का चौड़ीकरण का माल का हो जाएगा। एक जो थोड़ा बहुत माल था ना, वो भी खुदा हुआ में बड़ा अव्यवस्थित नजर आएगा। चले, हो रहा है क्या किया जाए? चौड़ीकरण तो हो ही रहा है ना। और यहाँ उज्जैन का जो है ना विकास किस ढंग से हो रहा है, ये भी अभी कहना कठिन है। हम तो चाहते हैं कि उज्जैन का विकास है ना विवेकी ढंग से हो। नया मास्टर प्लान बनाओ, क्यों नहीं बना रहे? बनाओ ना नया मास्टर प्लान। सड़कें से कम 70 फीट की हो, उपमार्ग कम से कम 40 फीट के हो, एकांगी मार्ग का भी पालन हो, सारे सड़कों पर से अतिक्रमण हटाए जाएं, अतिक्रमण कोई न करे। और यहाँ पर जो सफाई व्यवस्था दोस्त है, जरा आयुक्त महोदय गटरों की स्थिति देख रहे कि गटरों में कितना कचरा भरा रहता है। रोजाना हम देखते हैं सफाई कर्मी, कुछ भी नहीं हो रहा है। जो हो रहा है ठीक चल रहा है, चलने दो।
मामला तो बड़ा विचित्र हो गया। और यहाँ पर ठगी का तो आलम ही छोड़ दीजिए। जो देखो वो ठगी पर आमादा है। यहाँ पर मूल्य नियंत्रण नाम की कोई चिड़िया है ही नहीं। नकली घी कितना बिक रहा है जरा देखो। अच्छे अच्छे ब्रांड के नाम से नकली घी बिक रहा है, मगर कोई चेकिंग नहीं। आपको नकली ड्राई फ्रूट भी बेचते हुए और मिल रहे हैं। हमने देखा है नकली काजू, नकली बादाम, क्या क्या हो रहा है। आखिरकार ये उज्जैन में चल क्या रहा है। और यहाँ पर देव दर्शन के नाम पर कितने कितने शातिर खेले हो रहे हैं। दिखावे का धन, दिखावे का दान, बड़ा नाटक हो रहा है उज्जैन में। और या तो हर आदमी अपने आप को धार्मिक से सिद्ध करना चाहता है, और धार्मिक अपने आप को धार्मिक बताने के लिए मंदिरों के सामने कोहराम मचाता है, जोर जोर से चिल्लाता है, अहंकारी शब्दों में भगवान का नाम लेता है, जो ईश्वर को भी पसंद नहीं है। ठीक है, अब क्या किया जाए। अब यहाँ की जनता भी है ना बड़ी विचित्र स्थिति में। वो जाम से परेशान होती है परंतु आवाज नहीं उठाती है। कंठाल से छतरी चौक का मार्ग कितनी बार जाम होता है शायद पुलिस को भी पता नहीं, और क्यों होता है शायद इसका भी कारण पुलिस को पता नहीं। व्यापारियों की दोनों तरफ वाहनों से अतिक्रमण होता है, बीच में सेंट्रल पार्किंग होता है, और आने और जाने वाले वाहन भी साथ में निकलते हैं। तो ऐसी स्थिति में जाम की स्थिति तो बनना ही है, और पैदल यात्रियों को तो चलना ही दुभर हो गया। क्या किया जाए। यहाँ पर कोई भी सुप्रबंधन और सुव्यवस्था देखना ही नहीं चाहता, नहीं करना चाहता। मत करो, क्या हो गया। उज्जैन को अराजकता पूरी घोषित कर दो, डकैत पूरी घोषित कर दो, और यहाँ पर शातिर ठगराज गैंग की भी पूरे खुफिया तंत्र जांच नहीं कर रहा है। देखो कितनी भारी कमीशन बाजी हो रही है। अरे अब तो जनता बोल रही है कि विभागों में भ्रष्टाचार, कामों में भ्रष्टाचार, सब जगह की स्थिति बड़ी विकृत हो गई है। तो आखिरकार कोई यहाँ पर कौन करेगा। वाह भाई, हम तो महाकाल के असीम कृपा की बात कर रहे। महाकाल हमारे उज्जैन के राजा है ना, परंतु महाकाल ने यहाँ पर तो इतनी पोलें खोल दी हैं, इतनी पोलें खोल दी हैं कि जिधर जाओ उधर पोल, जिधर जाओ उधर पोल, जहाँ पर देखो वहाँ पर पोल के समाचार। तो आखिरकार महाकाल महाराज जी आपने कर क्या दिया। हमारे उज्जैन की गरिमा समाप्त हो रही है इन पोलों के कारण। अब ये कैसे सुधरेगी कुछ कह नहीं सकते। अब यहाँ पर खुफिया तंत्र को भी सक्रिय होना चाहिए, मगर वो भी क्या करे। यहाँ पर पोल ही इतनी है, गैंग ही इतनी है, अराजक तत्व इतने हैं कि अब तो यहाँ पर कुछ भी जानना और पहचानना बड़ा कठिन हो गया। तो खुफिया तंत्र ने भी कहा कि अरे रहने दो उज्जैन को, यथा स्थितिवादी रहने दो, जो होगा देखा जाएगा। वाह, ये भी एक तीसरी हो गई। अब यहाँ हम साधु संतों के नाटक भी देख रहे हैं, बहुत बड़े विचित्र विचित्र नाटक देख रहे हैं, कांड भी सामने आ रहे हैं। हम मजेदारी की बात तो ये कि हमें उनका प्रसारण करने में शर्म आ रही है। अब कैसे करें, क्या करें, क्या होगा। और यहाँ पर मीडिया की तो हालत ही छोड़ दीजिए, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सब कुछ बड़ी विचित्र खेला चल रहा है। मामला बड़ा गड़बड़ झाला हो रहा है। अब क्या किया। और यहाँ पर एनजीओ के नाम पे भी इतने इतने शातिर खेला हो रहा है कि हद से ज्यादा टोपेबाजी हो रही है। टोपेबाजी करो एनजीओ के नाम से। अरे कुछ भी एक जरा सा छोटा सा प्रोग्राम बना लो और उसके नाम से लोगों से टोपेबाजी करने लगो। अरे चंदा दे दो, चंदा दे दो, चंदा दे दो, क्या चंदा दे दो, ये तो चल रहा है। यहाँ पर मामला बड़ा विचित्र हो रहा है। उज्जैन की स्थिति बहुत खराब हो गई है। और यहाँ पर जो पर्यटकी भक्त आ रहे हैं ना देव दर्शन करने, वो वास्तव में देव दर्शन करने नहीं आ रहे हैं, वो तो यहाँ पर अय्याशी करने आते हैं, मौज मस्ती करने आते हैं। तो क्या होगा। और एक सबसे बड़ी बात, एक बहुत महत्वपूर्ण बात, हमारे उज्जैन में लगभग 1000 गेस्ट हाउस हैं, राज वाज ये सब मिला।
आखिरकार रजिस्टर्ड कितने हैं? जहाँ तक अभी सूचना मिली है कि 72 गेस्ट हाउस ही हैं। तो इतने सारे अवैध गेस्ट हाउस हैं, मगर पुलिस और प्रशासन कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। कितनी ऐसी होटल्स हैं जहाँ पर पार्किंग स्थल है ही नहीं, मगर चल रहा है, धड़े से चल रहा है। और राजेश का किराया भी कितना मन माने ढंग से लिया जा रहा है। अरे कोई तो कुछ तो काम करो ना। खाली पुलिस जाती है कि अरे भैया रजिस्टर बता दो कितने क्या है, कौन कौन ठहरा हुआ, हो गया काम। ये आप ये देखिए कि ये पार्किंग व्यवस्था है कि नहीं, ये तो प्रशासन को देखना है ना। और बिना परमिशन वाले जितने गेस्ट हाउस हैं ये हैं, सबको बंद करो, सब पर कार्रवाई करो। और क्यों नहीं है, और जो बिना पार्किंग स्थल वाले गेस्ट हाउस है सबको बैन कर दो। ये भी मामला जरूरी है, करना पड़ेगा। अभी कुछ समय पहले घोषणा हुई थी कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा भक्त निवास बनाएंगे, जिसमें 3000 कमरे होंगे, ये होंगे वो होंगे। कब बनेगा और कैसे बनेगा और कहाँ बनेगा, अभी इसकी कोई जानकारी नहीं। हो गया जो भी होना था, घोषणा कर दी। घोषणा करने में क्या बिगड़ रहा है, कर दो घोषणा। जनता कहेगी वाह 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 बड़ा अच्छा काम हुआ, और फिर जनता भूल जाएगी। और शुद्ध पेयजल ही उपलब्ध करा दो, मगर वो भी नहीं होने पा रहा है। ये क्षिप्रा का उद्धार करना था, क्षिप्रा को सचल प्रवाहमान बनाना था, करोड़ों रुपया खर्च कर दिया, हालत वैसी की वैसी। क्षिप्रा आज भी वही प्रदूषित पानी की डबरी बनी हुई है। अभी भी गंदे नाले, कितने गंदे नाले मिल रहे हैं, जरा देख लो। सप्त सागर की स्थिति पर निगम आयुक्त ने बयान तो दे दिया, परंतु भौतिक स्थिति से जाकर देखो, अरे उनका सीमांकन ही नहीं है अभी तक। जरा राजस्व कार्ड से सीमांकन तो देखो। एक गोवर्धन सागर के बारे में दे दिया कि उसका क्षेत्रफल 32 बीघा का है और 18.3 एकड़ पे अतिक्रमण है। हटाओ अतिक्रमण, क्यों नहीं हटा रहे? नहीं हटा पाओगे, हम जानते हैं। है ना, मामला बड़ा विशेष हो गया उज्जैन का। उज्जैन को अराजकता पूरी हो गई। ये उज्जैन के जो कटु समाचार आपके सामने प्रस्तुत है, आपको कैसे लगे हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत